मरतबा फिर शरीफों के और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ ने इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर हमला किया। पाकिस्तान का जो सबसे हरदिल अजीज लीडर है, जिसकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा, यानी इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन कहते हैं कि 90% मकबूलियत उसके पास है। हम जब भी कोई सर्वे करते हैं तो आसिम मुनीर सर्वे में कहीं दिखाई नहीं देते। हम जब भी कभी चेक करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी, चाहे वो शहबाज शरीफ की शक्ल हो, नवाज शरीफ की शक्ल हो, जरदारी की शक्ल हो या आसिम मुनीर, इन्हें देखना भी नहीं चाहता, इनकी बात भी नहीं सुनना चाहता। और यही वजह है कि ये जब तक मुसल्लत रहेंगे पाकिस्तान नीचे ही जाएगा। ये पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान की रियासत को अब ये फैसला करना पड़ेगा कि उन्होंने इस टोले को प्रोटेक्ट करना है या पाकिस्तान को करना है, क्योंकि ये तो बात नहीं आ रहा है। इमरान खान साहब की बहनें अदालती अहकामात के साथ एक मरतबा फिर इमरान खान साहब से मिलने के लिए पहुंची। उन्होंने मुलाकात करनी थी, लेकिन मुलाकात नहीं होने दी गई। फिर दोबारा से वो धरना देकर बैठ गई। उन्होंने कहा जी हम तो यहां से नहीं जाते, हमारे भाई से हमारी मुलाकात करो, हमारे पास अदालत का ऑर्डर है, आप उसे कैद तन्हाई में नहीं रख सकते। खाली इमरान खान साहब को नहीं, 2.5 महीने हो गए लगभग इमरान खान की एहलिया को भी मिलने नहीं दे रहे। उनकी मुलाकातें भी उनकी फैमिली से रोकी हुई है। हालांकि वो खातून, उनके बच्चे, उनकी बाकी फैमिली जो मिलने के लिए आती है, भाई उनको तो मिलने दें आप, कम से कम खातून का तो एहतराम कर लें। लेकिन इतना खौफ है और इतनी नफरत है कि वो खातून की मुलाकात भी उन्होंने रोकी हुई है। और इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए उनके फैमिली के लोग गए, वो जाकर वहां पे बैठ गए। लोग बहुत बड़ी तादाद में गए थे। रात गए, आपको पता है लोग वापस जाते हैं, उनकी तादाद कम होती है। और उसके बाद हर मर्तबा एक ऑपरेशन होता है। तो इस रात क्या हुआ, ये गुज़िश्ता रात जनाब सबसे पहले लाठी चार्ज हुआ, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, कुछ जो नौजवान हैं उनको पकड़ के ले गए पुलिस वाले, उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें टॉर्चर किया। फिर पता चला कि हसनैन रफीक साहब हैं, नया पाकिस्तान के बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और वो आवाज सुनवा रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट नहीं सुनना चाहती। वो लोगों की वो बात और हकायक बता रहे हैं जो ये हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं कर रही। लिहाजा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टास्क मिला हुआ था और बंदे पहुंचे हुए थे लाहौर से कि इसको पकड़ के लाओ। अच्छा, इसके बाद जनाब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया एक मरतबा फिर निहत्ती खवातीन के ऊपर। अब 70 साल उम्र है खवातीन की, 68, 69, 71, 73, ये उनकी उम्रें हैं। अब इतनी बुजुर्ग खवातीन के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर ठंडा पानी फेंक रहे हैं, वो भी केमिकल मिला हुआ। बहुत सारे लोगों ने इस बात की शिकायत की कि ये पानी आम पानी, सादा पानी नहीं है, इसमें ये कोई केमिकल डालते हैं और उसकी तादाद, उसकी मिकदार बढ़ाते जा रहे हैं। और जब ये पानी आता है तो घबराहट होती है, तबीयत खराब होती है, इससे तकलीफ होती है। ये बात इमरान खान की बहनों ने भी कही। बहरहाल इन्होंने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उसके बाद इमरान खान साहब की तीनों बहनों को, फैमिली के दीगर लोगों को और चंद जो कारकुनान वहां पे मौजूद थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नईम हैदर पंजूता साहब थे, मैंने वहां देखा शाहिद खटक साहब थे, कुछ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, ये लोग गिरफ्तार हो गए। कुछ खवातीन भी दूसरी गिरफ्तार हो गई और इन्हें गिरफ्तार करके पुलिस गाड़ियों में डालकर ले गई। अलीमा खानम ने एग्जैक्टली वैसे ही यूं करके मुक्का बनाया जैसे इमरान खान ने मुक्का बनाया था। जो करैक्टर इमरान खान ने शो किया वही करैक्टर इमरान खान की बहनें भी शो करती हैं। और इन्हें ले जाके चक्री के पास एक वीरान इलाके में छोड़कर पुलिस फिर भाग गई, जैसे वो हमेशा करते हैं। तो एक मरतबा फिर वही जुल्म, वही जबर। अलीमा खानम ने बाद में बात की और उन्होंने एक बयान जारी किया रिहाई के बाद। उन्होंने कहा जी कि सबको निकलना पड़ेगा, यहां 10,000 आदमी अगले हफ्ते इकट्ठा होना चाहिए कम से कम। उन्होंने कहा आप किसी कॉल का इंतजार ना करें, किसी ऑर्डर का या हुक्म का इंतजार ना करें, आप निकलें। फिर उन्होंने कहा कि लीडरशिप को निकलना चाहिए और अगर लीडरशिप नहीं निकलती तो उनका इंतजार ना करें, आप निकलें इमरान खान के लिए। हम इमरान खान के लिए आते हैं, हम अपने दिल से आते हैं, और जो लोग यहां पे आकर बैठे हैं वो अपने दिल से पूछ कर आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, वो किसी ऑर्डर के तहत नहीं आते। लिहाजा आप सबको यहां पे आना पड़ेगा। इमरान खान आपकी लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने बार बार कहा और खुद ये भी बताया कि मुझे 5 साल के लिए मुझे अंदर कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र नहीं है। मेरे खिलाफ इन्होंने फैसला लिख रखा है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने भाई के लिए आएंगे। उन इमरान खान की बहनों ने अब वो वाटर प्रूफ वो रेन कोट्स पहने हुए थे और इसके बावजूद उन्हें पानी भी मारा गया, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और केमिकल वाला पानी है। उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। अब इसमें अलीमा खानम साहबा के 2 स्टेटमेंट्स और हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। अलीमा खानम साहबा का एक स्टेटमेंट तो ये है कि अगर आप लाहौर का हाल देख लेते, मेन मार्केटें बंद थी, जमान पार्क में लाइटों की जो लाइट्स की तारें हैं वो काट दी गई थी। आप ये ना देखें कि हम कितनी हैं तादाद में या हमारी तादाद कितनी है, आप ये देखें कि ये लोग कितने डरे हुए हैं। ये अलीमा खानम का स्टेटमेंट है।
انہوں نے کہا یہ چاہتے ہیں عمران خان چپ رہیں, سیاست چھوڑ دیں, یعنی 90% پاکستانیوں کی نمائندگی نہ کریں تو عمران خان کے کیسز ختم ہو جائیں گے. عمران خان صاحب یہ بات نہ مانے, انہوں نے کیسز کا مقابلہ کیا. اب یہ ناجائز حکمران چاہتے ہیں عمران خان کی آواز بند کر دیں. عمران خان کو اس لیے قید تنہائی میں رکھا ہے, اس غیر آئینی غیر قانونی حرکت کو ہم کیسے قبول کر لیں. اچھا, ایک اور چیز جو ہے وہ علیمہ خانم نے کہی کہ ہم چند خواتین ہیں اور بزرگ خواتین ہیں اور ہمارے اوپر طاقت کا اتنا بروٹل استعمال جو ہے وہ پولیس کرتی ہے, اور اگر آپ کو دشمن ملک سے تو نہیں آئے ہوئے. دوسرا, اگر یہ خواتین کی تعداد زیادہ ہو تو پھر یہ کیا کریں گے. یعنی یہ ان کا ایک سوال ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ 10,000 لوگوں کو پہنچنا چاہیے اڈیالہ کے باہر اور آ کر بیٹھے وہاں پہ اپنے لیڈر کے لیے, عمران خان کو باہر نکالیں, وہ آپ کے لیے جیل کاٹ رہا ہے. بہرحال یہ بڑا ظلم ہے, زیادتی ہے. یہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں ہر دفعہ اسی طرح کے مناظر نظر آتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, یہ میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں, عمران خان صاحب کے دور کی ہے. یہ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں حکم جاری کیا تھا. جب نواز شریف بیمار تھا تو عمران خان نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ کو وزیر اعظم نے حکم دیا کہ مریم نواز کو والد سے ملنے کی اجازت دیں اور انہیں والد سے ملوائیں. جب نواز شریف صاحب کے گھر میں فوتگی ہوئی تھی تو عمران خان صاحب نے نہ صرف انہیں فوری طور پہ پیرول پہ بھجوایا تھا پروٹوکول کے ساتھ, بلکہ جو ان کی گھر میں رکنے کی مدت تھی اس میں اضافہ بھی کر دیا تھا کہ یہ جب تک رکنا چاہتے ہیں ان کو رکنے دیں, انہیں واپس جیل میں نہ لے کر جائیں. یہ عمران خان صاحب کا ظرف تھا, اور ایک ان کے دشمن ہے جو بہت ہی کم ظرف ہے اور انہیں بالکل کوئی انسانیت کا یا اخلاقیات کا کوئی پاس ہی نہیں ہے, اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ مینا خان افریدی کے ایک سٹیٹمنٹ پہ بہت زیادہ تتے توے پہ بیٹھے ہوئے تھے, یعنی مجھے بھی تکلیف ہوئی اس بات کی کہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا, میں نے خود کہا کہ وہ ٹریپ ہو گئے, یا میں نے کہا کہ اس کو جواز نہیں فراہم کیا جا سکتا جو انہوں نے بات کی. یہ بات ہونی نہیں چاہیے, اس لیول پہ بات جانی نہیں چاہیے. انہیں بہت انسٹیگیٹ کیا گیا, بہت زیادہ ان کو اعصاب شکن قسم کا انہوں نے دن گزارا, لیکن یہ سٹیٹمنٹ دے کر وہ ٹریپ ہو گئے. مجھے ایسا لگتا ہے, اور انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے خود کہا کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جو لوگ تتے توے پہ بیٹھ گئے تھے, جو اب تک نہیں اٹھ رہے, ابھی تک پڑک رہے ہیں, اچھل رہے ہیں, چھلانگے مار رہے ہیں, وہ یہ بتائیں کہ ان بزرگ خواتین کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکنے, ان کو گرفتار کرنے, لاٹھیاں مارنے کے اوپر وہ کیا بات کریں گے. یعنی ایک وزیر کا ایک جملہ آپ کو چبھ گیا جس میں اس نے کسی کا نام بھی نہیں لیا, بقول اس کے وہ کہتا جی میں نے نام ہی نہیں لیا. لیکن دوسری طرف خواتین کو, سابق وزیر اعظم کی بہنوں کو مارا جا رہا ہے, رسوا کیا جا رہا ہے, گھسیٹا جا رہا ہے, گاڑیوں میں ڈالا جا رہا ہے, آپ اس کے اوپر کچھ بولتے ہی نہیں. آپ کے لیے وہ نان ایشو ہے. کیا ہم کسی بادشاہ میں رہتے ہیں کہ یہ بادشاہ سلامت کی فیملی ہے, ان کے بارے میں کچھ ہوگا تو بہت شور مچے گا, اور یہ جو دوسری فیملی ہے یہ کیڑے مکوڑے ہیں, ان کے بارے میں کچھ بھی ہو کوئی بات ہی نہیں کرے گا. پورے کے پورے ٹاک شو کر دیے کہ مینا افریدی نے یہ جملہ کیوں بولا.